Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। पार्ट 6 रहेगा और इस पार्ट 6 के अकॉर्डिंगली जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा हम 100 MCQs की सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। तो 100 MCQs की जो सीरीज है जिसमें आपके सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएस भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये 3 टॉपिक जो है जेके एसएसबी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर मेंशन है और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आईएएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी और सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले हमने 65 क्वेश्चन को कवर किया था, आज हमारा 66 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आज हम 100 MCQs को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर? आईएएस 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या प्रियम्बल में किया गया है, डीपीएसपी के अंदर किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर किया गया है या 9th शेड्यूल के अंदर किया गया है? सो आंसर इसका डीपीएसपी बनेगा। डीपीएसपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 51 के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये किसका पार्ट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। डीपीएसपी स्टैंड करता है आर्टिकल 36 से लेके 51 और पार्ट 4 के अंदर है। और डीपीएसपी को बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से आपने बताना है कौन सी आइटम जो है इंक्लूड की गई है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू पे ऑल टैक्सेस टू गवर्नमेंट रेगुलरली एंड करेक्टली, नॉट टू एक्सॉल्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। तो इसमें से कौन सी जो है चीजें जो है जहां पे अगर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ये जो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये सिर्फ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ये फ्रेज जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको यूज किया गया है आर्टिकल 14 के अंदर हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कहां से बोरो किया गया है? ठीक है। तो ये बोरो क्या किया है? यूएसए से किया गया है, जर्मनी से किया गया है, ब्रिटेन से किया गया है या ग्रीस से किया गया है? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर आएगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है ना, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक स्टैंड करता है। तो ये क्या है राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने हैं? अभी 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो कंसेप्ट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो एक ये जो है ब्रिटिश ओरिजिन है और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट को भी लिया गया है। और फीचर जो है जब जर्मनी की बात आती है ना, तो जर्मनी से आपको एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको वो अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए जर्मनी से जो हमने लिया, जब फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने इस पार्ट को लिया है बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी कितने टाइप की है? 3 टाइप की इमरजेंसी है। एक है नेशनल, एक है स्टेट लेवल की, ठीक है, और एक आपकी आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के अंदर आती है, स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल के अंदर आती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल के अंदर आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है और इंडिया में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 356 के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप? एसएससी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 9? सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बी बनेगा जहां पे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। आप जहां पे देख सकते हैं आर्टिकल 8 डील किस में करता है? सिटीजनशिप ऑफ पीपल हु हैव इंडियन ओरिजिन बट दे रिसाइड ओवरसीज, यानी कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ एज पर द प्रोविजन अ पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया ऑन जनवरी 1950 और आफ्टर इट द पर्सन इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 9 क्या बताता है? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट
एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज इंटरेस्ट इन मूवेबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर्स, ठीक है। और आर्टिकल 10 के अंदर आप देख सकते हैं ये डील करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, और स्टेट्स करता है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ जो कि पार्लियामेंट में मेक बना सकती है, एनी पर्सन हु इज आर डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एनी ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल स्टिल बी अ सिटीजन। तो ये 3 आपके आर्टिकल आप डिफरेंट देख सकते हैं। अब जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप वर्ड। देखिए सिटीजनशिप वर्ड जो है, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट है, 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और पार्ट सेकंड में बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। और अगर आपको पार्ट सेकंड में अगर आर्टिकल के ऊपर पूछा गया सिटीजनशिप जो है कौन से आर्टिकल में डील करती है, तो आर्टिकल आपका आएगा 5 से 11। और पार्ट 1 के अंदर क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। कितने पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस जो है एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हैज बीन प्रोवाइडेड, कहां पे है ये, ठीक है। तो आईएएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या इसको प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को मिलेगा, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी के अंदर, या फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के अंदर, या नॉन ऑफ दी हो। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, ठीक है। प्रीएम्बल और डीपीएसपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक जस्टिस। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो आईएएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, 36 से लेके 51 आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही है जी। आर्टिकल 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है, बिल्कुल राइट है जी। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और आर्टिकल 48 बात कर रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये रॉन्ग है। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, नॉट करेक्टली मैच है, तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 48 है क्या, आर्टिकल 48 के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर बताया गया है, जिसमें क्या बात की गई है, बैनिंग ऑफ एनिमल स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड कॉप्स एंड अदर मिल्क एंड ब्रॉड कैटल्स। इट फर्दर स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक फाइंड्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल 48 के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 के अंदर के बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 50 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और ये सारे के सारे आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, जितने भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं 39A, 40, 44 या 48, ये आपको डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73, आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू। आईएएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है, मॉरलिटी है, ह्यूमनिज्म है। सो आंसर आपका डी बनेगा जहां पे ह्यूमनिज्म, तो आंसर डी बनेगा आपका ह्यूमनिज्म। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक फॉल करता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें से कौन सी जो है फ्रीडम नॉट स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ फंडामेंटल राइट बट हैज बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। सीडीएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप इसमें से आप कौन सी राइट आंसर है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। साथ साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो ये इसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस इसका राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, ये आपका जहां पे बताया गया है, इसमें से कौन सा जो है नॉट स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस बिल्कुल फंडामेंटल राइट के अंदर है। फ्रीडम ऑफ टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बिल्कुल फंडामेंटल राइट के अंदर है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, तो आंसर इसका डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 75, जो प्रोविजन है सिटीजनशिप का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिकेम एप्लीकेबल इन, कब एप्लीकेबल हुआ, एसएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 1950, 1949, 1951 या 1952। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए यानी कि 1950 इसका राइट आंसर है। पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने जैसे बताया 5 से लेकर 11 आर्टिकल में डील करता है सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज बी स्पेसिफिकली
रिस्ट्रिक्टेड, एसएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आर्टिकल 21, 25, 20, 33 या 19, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी 33 के अंदर ये बताया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं। इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच, बिल्कुल। राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंदर ये बताया गया है। राइट टू लाइफ आर्टिकल शायद 21 है, हाँ 20, राइट टू 21 है, ठीक है, 21 है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है नहीं बताया गया है, एक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर बी इसका राइट आंसर है। Which article of the Indian Constitution stipulates that DPSP shall not be enforceable by any court? ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया कि डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता बाय एनी कोर्ट्स? आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी यानी कि 37, आर्टिकल 37 के अंदर बताया गया है डीपीएसपी शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। नो क्वेश्चन नंबर 79, इसमें से कौन सा जो है गांधीयन प्रिंसिपल है आर रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी? आईएएस 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सिक्योरिंग फॉर सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, उसके बाद प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लेजर्स एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी यानी कि सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत भी है और प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये आपका आ गया गांधीयन प्रिंसिपल। हम डीपीएसपी को जब आने वाले वीडियो में कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? एसएससी 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर ये बताया गया है, बिल्कुल सही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर बताया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नो। आर्टिकल 17 के अंदर क्या बताया गया? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर, और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो बताया गया अंडर आर्टिकल 18 के अंदर। आप देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 18 जो बताता है परमिशन ऑफ मिलिट्री टाइटल्स, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो आंसर सी इसका राइट आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सी, जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, गांधीयन इकोनॉमी एम्फसाइज ऑन, एसएससी 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज इसका राइट आंसर है, गांधीयन इकोनॉमी। ठीक है, एम्फसिस ऑन। क्वेश्चन नंबर 82, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए इंडिया की बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का फॉर 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर, 3 ईयर तक था, 7 ईयर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी 7 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है डिस्क्राइब करता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन? आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, 8 या 9। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 इसका राइट आंसर है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। वर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44 अमेंडमेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A आर नॉट जस्टिसेबल। तो ये क्या है? तो आंसर आपका डी बनेगा, ओनली थर्ड आर नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, तो जस्टिसेबल नहीं है। पार्ट कौन से पार्ट में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में? पार्ट 4A के बारे में बताया गया है, पार्ट 4A। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया कहां से गया है? तो लिया गया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको अभी करंट क्या बोलते हैं? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्या पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है? ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ग्रांटेड? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो है कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया? क्या आर्टिकल 39 और 31 के अंदर बताया गया? नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। आर्टिकल 39, 32 बिल्कुल नहीं है। 32 के अंदर क्या बताया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29, 30 ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अब आगे वाला भी देख लेते हैं, आंसर डी। आर्टिकल 30 एंड 31 ये भी नहीं है, आंसर डी सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कल्चरल एजुकेशन राइट ये आ गया आपका आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर, तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है क्या? ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 87, इसमें से कौन सा जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली या फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये भी चीज मेंशन है। स्पीच के बारे में आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, और आप मूवली फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इसका राइट आंसर नहीं है, आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। तो आंसर डी बनेगा, ठीक है। नॉट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया आर्टिकल 19 के अंदर। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, क्या ये नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम क्या है? फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन का, डीपीएसपी है जो ऑर्डिनरी ड्यूटी है हर सिटीजन की। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, क्योंकि जी अगर आप नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात करें तो ये बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन की। नो क्वेश्चन नंबर 89, इफ एन इंडियन सिटीजन is denied a public office because of his religion, which of the following fundamental rights is denied to him? ठीक है, तो इंडियन जो सिटीजन है अगर डिनाइड करता है पब्लिक ऑफिस को बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम? राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 से लेके 18। राइट टू फ्रीडम क्या है? 19 से लेके 22 आर्टिकल के अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? 25 से लेके 28 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। और ये सारे के सारे आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज बाय, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वार और एक्सटर्नल एग्रेशन है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन या फाइनेंशियल क्राइसिस? सो इसमें से आपने बताना है। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए, ठीक है। वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से ये आप देख सकते हैं जो फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। आंसर ए बनेगा इसका राइट आंसर। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इंप्लाइज कहां पे होती है? सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट या इक्वालिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ठीक है। सो आंसर बनेगा आपका सी जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर IS 1995 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक्चुअली जहां पे बताया गया है कि आर्टिकल 15 के अंदर जो बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, ठीक है। तो ये कहां पे ये आर्टिकल 15 के अंदर है, मगर कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है। तो जहां पे आप देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे मैंने आपको बताया 25 से लेके 28 तक आता है, बिल्कुल इसमें नहीं आ रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 से लेके 30 तक। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 तक। तो ये 15 इसमें आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी बनेगा इसका, राइट टू इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड, अगर कोई डिस्प्यूट होता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का, तो किसको कहां पे प्रेजेंट किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा सिर्फ, या सिर्फ हाई कोर्ट में, या इधर सुप्रीम कोर्ट जहां हाई कोर्ट, या फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट में या देन हाई कोर्ट में? सो आंसर बनेगा आपका सी, ठीक है। चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या हाई कोर्ट में कर सकते हैं, आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन में इसको ऐड किया गया था? संतानम कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी। सो आंसर आपका सीधा सी बनेगा जहां पे स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, कहां से ली गई है? USSR से, ठीक है। आई थिंक मैं काफी जो हम 94 MCQs कर रहे हैं इसमें कम से कम 40 बार मैंने आपको बता दिया होगा ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, फंडामेंटल राइट्स secured to the individual are limited to the state action only, mean to protect person against the conduct of private person, mean to protect person against police action, या all of the above are correct? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके लिमिटेड टू स्टेट ओनली, मेन फॉर प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, मेन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन। सो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। 96, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये आपने बताना ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या ऑल सिटीजन लिविंग जो है इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जितने भी पर्सन हैं डोमिसाइल्ड है इंडिया के, या ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए, ऑल पर्सन जितने भी हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
97. Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? IS 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ, सेवंथ या नाइन्थ। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ इसका राइट आंसर। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट है? 25 पार्ट। 98. अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते और इसकी प्रैक्टिस जो है पनिशेबल है। ठीक है, आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? क्या आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? आर्टिकल 15 के बारे में आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जरूर बता दी जाइएगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड ऑफ क्लास, रेस। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल जहां पे 15(4). ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका सी बनेगा जहां पे, आंसर सी, यानी कि आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सी बनेगा। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस जो है पनिशेबल है, आर्टिकल 17 के अंदर। राइट टू इक्वालिटी के अंदर है आर्टिकल 17, 14 से लेके 18। ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फॉर द आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न, द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 and 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल एट ऑल, available to armed forces but not to other forces, available only at the discretion of the chief of the army staff, available only according to law made by parliament। so आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, जो अवेलेबल है ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू। तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट, तो उसमें आपने बताना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, कल्चरल एजुकेशन राइट अंडर आर्टिकल 29, 30, life and personal liberty under article 21, equality before law and equal protection of law under article 14। so answer C बनेगा इसका राइट आंसर, life and personal liberty under article 21। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने 100 MCQs की सीरीज को 6 वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।